एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि सर 5 दिन में ऐसा क्या होता है कि लोगों की जिंदगी बदल जाती है? ऐसा क्या करते हैं कि पेशेंट का चेहरा बदलना शुरू हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस बदल जाता है, उसका दर्द कम हो जाता है, उसके पेन किलर कम हो जाते हैं, उसकी गोलियां कम हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्यों होता है ऐसा, कैसे इतना बदलाव आता है? अब मैंने ना वहां पर उन्हें जवाब नहीं दिया। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा मैं। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि ये सवाल तो बहुत सारे लोगों का होगा। क्या आपका भी ये सवाल है? आपने वीडियोस तो देखे होंगे, 5 दिन में ज़िंदगी बदल गई, पहले दिन ये रिजल्ट रहा, 5वें दिन तक रिजल्ट ये रहा, फिर लाइव इंटरव्यूज़। आपको लग रहा होगा क्या होता है ऐसा? चलिए ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, कंसल्टिंग होम्योपैथ, आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ आपके स्वास्थ्य को बदलने के बारे में मोटिवेट करने के लिए। हमारा बेसिक वर्क ये है कि जो असंभव बीमारी है उनको कैसे रिवर्स किया जाए, और इसमें तेजी से रिजल्ट देने के लिए हमने 5 डेज का प्रोग्राम लॉन्च किया। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जर्नी 25 सालों की है। 25 साल का अनुभव, उसके पहले पढ़ाई के समय के और 6 साल जोड़ दिए जाए तो 31 साल का पूरा अनुभव का निचोड़ इसमें होता है। तो एक वीडियो में ये समझाना आपको भी पता है प्रैक्टिकली असंभव है, लेकिन फिर भी मैं कुछ टिप्स देने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली क्या ऐसा करते हैं जिससे 5 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आपको कोई भी बीमारी है, अब यह मैं हर बीमारी की बात कर रहा हूँ, चाहे आप क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के बारे में बात कीजिए, या डायबिटीज़ के बारे में बात कीजिए, या आप कैंसर के बारे में बात कीजिए, आप कोई भी बीमारी पकड़ लीजिए, इसकी जड़ें होती है। अब सपोज किसी को अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या चलिए क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के बहुत सारे पेशेंट इस वीडियो को देखते हैं। क्या लगता है आपको, ये पैनक्रियाटाइटिस आया कहाँ से? अब बड़ा मज़ेदार सा सवाल आता है, काफ़ी लोगों का जवाब आता है, काफ़ी लोगों का कि सर पैनक्रियाटाइटिस है ना सर, अल्कोहल से होता है सर। अब मैं आपको बता दूं, मात्र 50 से 60% पैनक्रियाटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं वो अल्कोहल के कारण आते हैं। बाकी 50% या 40% लोग ये बिना अल्कोहल वाले होते हैं, जो कभी अल्कोहल लेते नहीं है। बच्चे हैं, फीमेल्स है, ऐसे मेल्स है जिन्होंने कभी अल्कोहल लिया ही नहीं है। तो देखिए, ये बाहरी फैक्टर्स देखने की आदत बड़ी डेंजरस है, बड़ी खतरनाक है। कोई भी बीमारी के लिए 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको 5 डेज में क्या करते हैं पता चल जाएगा। कोई भी बीमारी होने में 2 तरह के कारण होते हैं, 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, कॉज होते हैं। एक होते हैं बाहरी, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब आप उसमें अल्कोहल ले लीजिए, डाइट ले लीजिए, लाइफस्टाइल ले लीजिए, खान पान में और कुछ प्रॉब्लम आ गए होंगे वो भी ले लीजिए, दुनिया के सारे कारण मिला लीजिए। मेडिसिन का साइड इफेक्ट एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, इसे जोड़ना मत भूलिएगा। बिकॉज आप जो दवाइयाँ लेते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो आपको वैसे भी हो रहा है, और हाँ, ये आपको पता भी है। तो इन्हीं काफ़ी सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी आपकी बीमारी आ सकती है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, और इसे पूरी दुनिया महत्व देती है, पूरी दुनिया इसको समझती है, आप भी इसे समझते हैं और महत्व देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स सबसे कम महत्व के हैं, सबसे कम महत्व है। मैं अगर आप कहेंगे सर परसेंटेज में बताइए सर एक्सटर्नल फैक्टर कितने महत्व के हैं, मैं कहूँगा 10%। तो आपकी बीमारी होने के कारण में ये एक्सटर्नल फैक्टर्स मात्र 10% का महत्व रखते हैं। ज्यादा जरूरी फैक्टर्स आपकी बीमारी होने के लिए है इंटरनल फैक्टर्स, मतलब आपके अंदर में जो कारण है वो कारण होते हैं 90% जिम्मेदार आपकी बीमारी के लिए। अब ये कारण जो 90% जिम्मेदार है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। आप कितने भी बड़े अस्पताल चले जाइए, आप कितना भी बड़ा कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये जो इंटरनल फैक्टर्स है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वो इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, आप ध्यान दीजिए, या फिर आप ये समझिए कि हम क्या करते हैं, दोनों में आपका फायदा है। सबसे पहला इंटरनल कारण जो आता है वो आता है आपके अंदर के सिस्टम में का डिफेक्ट।
या फिर वीकनेस। मतलब अगर आपका कुछ आपने सुना होगा, अरे इसका तो लीवर कमज़ोर है, तो फिर सवाल ये लीवर क्यों कमज़ोर है? और लीवर अगर कमज़ोर है, इस बंदे को बार बार लीवर के संबंधित बीमारियां आएगी। लेकिन लीवर कमज़ोर क्यों है? चलिए हम वो क्यों की बात अभी नहीं करेंगे। लीवर कमज़ोर है, किसी का वैसे ही पैनक्रियास कमज़ोर है, तो उससे पैनक्रियास पर जल्दी असर आएगा। चाहे एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी आ जाए, सीधा पैनक्रियास पर असर करेगा। कोई कहेगा कि सर मेरे स्प्लीन में प्रॉब्लम आता है, कोई कहेगा डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, कोई कहेगा सर मुझे ना उल्टियाँ जल्दी होती है, दूसरा कहेगा सर मुझे दस्त जल्दी होती है। अब देखिए दोनों का भी इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, लेकिन एक को उल्टियाँ जल्दी होती है, दूसरे को दस्त जल्दी होती है। मतलब ये दोनों बंदे एक ही जगह रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वो खाना अगर खराब होगा ना, तो एक को उल्टियाँ शुरू हो जाएगी, दूसरे को दस्त शुरू हो जाएगी। बिकॉज दोनों की टेंडेंसीज डिसाइड करती है बीमारी कौन सी होगी। तो हमारी अंदरूनी कमजोरी, अंदरूनी टेंडेंसी, ये एक महत्व का कारण है। इसे सुधारना होगा और इसे हम रिपेयर करते हैं हमारे 5 डेज के प्रोग्राम में। रिपेयर करने की शुरुआत करते हैं 5 डेज के प्रोग्राम में। दूसरा महत्वपूर्ण इंटरनल कारण आता है। देखो ये जो ऑर्गन कमज़ोर है ना, इसका भी कारण है। तो ये महत्वपूर्ण इंटरनल जो फैक्टर है, एक तो पहला हो गया सिस्टम का डिफेक्ट या वीकनेस। दूसरा हो गया आपके जीन्स में क्या टेंडेंसी लिखी हुई है। मतलब अब किसी ने पेन से नहीं लिखा, उसे कोडेड फॉर्म में आपके जीन्स में सारी टेंडेंसी छिपी हुई होती है। मतलब अगर आप अल्कोहल लेते हैं और आपके बॉडी में पैनक्रियाटाइटिस की टेंडेंसी नहीं है, तो अल्कोहल की वजह से आपको डाइजेशन खराब हो सकता है, देन आपको लीवर खराब हो सकता है, आपको पाइल्स हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन पैनक्रियाटाइटिस नहीं होगा। लेकिन कैंसर किसे होगा? जिसके बॉडी में कैंसर की टेंडेंसी है। पाइल्स किसे होंगे? जिसके बॉडी में पाइल्स की टेंडेंसी है। पैनक्रियाटाइटिस किसे होगा? जिसके बॉडी में पैनक्रियाटाइटिस की टेंडेंसी है। आप देखिए ना, आपके आजू बाजू में अल्कोहल लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबको पैनक्रियाटाइटिस नहीं है। कुछ लोगों को पैनक्रियाटाइटिस है, कुछ लोगों को लीवर का प्रॉब्लम है, पीलिया हो गया है, कुछ लोगों को पंडु रोग हो जाता है, और कुछ लोगों को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी हार्ट अटैक आते हैं, कभी ब्रेन हेमोरेज होता है। सबको पैनक्रियाटाइटिस नहीं होता, राइट। तो पहला है अंदर का सिस्टम का डिफेक्ट और वीकनेस। दूसरा है आपके जेनेटिक टेंडेंसी क्या है। हाँ, यहाँ पर बता दूं, आपकी जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम टेंडेंसी हो उसको बदला जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। यह है साइंस ऑफ एपीजेनेटिक्स। तो एपीजेनेटिक्स कहता है कि आपके जीन्स में जो भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं जीन्स के कारण, ये एक्सप्रेशन को बदला जा सकता है। तो अगर आप एक्सप्रेशन को बदल दो, आपकी बीमारी तो बदल जाएगी। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं हमारे 5 डेज के प्रोग्राम में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे बड़ा कारण जो आपकी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है, वो है आपका माइंड, आपका मन। आपका माइंड जो स्ट्रेस कैरी करता है, जो सारे टेंशन्स को जमा करता है, ये सारा बदलना पड़ेगा। ये सारा बदलना पड़ेगा। इंटरनल फैक्टर में सबसे बड़ा कोई फैक्टर है तो माइंड। अगर मैं इन जनरल कहूँगा आपको कि सारी बीमारियों की जड़ है ना टेंशन है, आप मान लेंगे। लेकिन मैं कहूँगा आपकी बीमारी की जड़ भी टेंशन है, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे टेंशन से नहीं हुई, मुझे तो रियल बीमारी है। अरे भाई, टेंशन से भी रियल बीमारी होती है। और पता नहीं लोगों को ये ऑब्जेक्शन क्यों है, क्योंकि साइंस ने एक समय कहा था टेंशन का, माइंड का बीमारी का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद कहा कि माइंड से है ना एसिडिटी होती है, टेंशन से एसिडिटी होती है, फिर आपने मान लिया। उन्होंने बोल दिया ना, तो फिर आपने मान लिया। फिर टेंशन से अल्सर होते हैं, वो भी आपने मान लिया। अब पता चला टेंशन से 90 to 95% बीमारी होती है, वो भी आप मान लोगे। लेकिन जैसे ही कहा जाएगा टेंशन का और आपकी बीमारी का संबंध है, आप नहीं मानोगे। लेकिन है, आपके मानने या ना मानने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके माइंड पर भी काम करना पड़ेगा। ये 5 डेज में हम आपके माइंड पर बहुत काम करते हैं। आपकी जो यादें हैं, मेमोरीज, ये मेमोरी के बैंक में अच्छी यादें, बुरी यादें दोनों है। अब ये बुरी यादें जो है ना, वो बहुत डीप होती है। हमारे हर्ट, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का बिजनेस लॉस हो गया, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, किसी के बारे में गुस्सा है, किसी के बारे में नफरत है, ये सारे पॉइजनस थॉट्स है ना, आपके माइंड के अंदर जमा होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। इन्हें क्लियर करना होगा और 5 डेज में हम इन्हें भी क्लियर करते हैं। आप और मैं
जो भी है, जैसे भी है, आप हेल्दी है, बीमार है, आपके थॉट्स के कारण है। आपके पास्ट के जो भी थॉट्स है उसका रिजल्ट आप हो आज। आप मानिए ना मानिए, इनको बदलना पड़ेगा। तो आपके पास्ट को भी हम इरेज करते हैं, आपके थॉट्स को भी हम इरेज करते हैं, आपके जितने मेमोरी है, बैड मेमोरीज है, इस पर भी काम करना ज़रूरी है। हम इस पर भी काम करते हैं। आपकी एनर्जी लेवल अगर कम हो चुकी है तो उस पर भी काम करना होता है। अब इतना सारा काम होता है, ये क्या 5 डेज में सारा कंप्लीट हो जाता है? 5 डेज में ये शुरू होता है, लेकिन रिजल्ट पहले दिन से आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये चीज़ें बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली है। दुनिया का कोई भी ऑपरेशन आपको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दे सकता जितना ये सारा सिस्टम को करेक्ट करना और माइंड को करेक्ट करना। तो मैंने ये वीडियो से द्वारा बताने की कोशिश की कि एग्जैक्टली 5 दिन में क्या होता है। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल है तो ज़रूर लिखिएगा और मैं जवाब दूंगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं अक्सर है ना आपके साथ इतना जुड़ जाता हूँ वीडियोस में कि मैं ये बोलना भूल जाता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। लेकिन अगर सही में आपको आपके स्वास्थ्य से प्यार है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को दबाना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।